आई होप आप लोगों को ये चीज आई होप आप लोगों को भी एक चीज क्लियर है। तो अब इसके बाद में अब हमारी नेक्स्ट चीज शुरू होती है कर्व्ड कॉन्सोनेंट। ये स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स है, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। लेट्स मूव अहेड विद द कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो वी will now divide our circle again in 4 parts. We will have another circle also, and I will divide it. Right. Now we will talk about the curved consonants. अब सर्कल का ये जो 1/4 है, this 1/4 of our circle downward. लाइट अगर हम लिखेंगे तो इट विल गिव अस द साउंड ऑफ एफ। फॉर एज इन फूल, फिश, रूफ, फेलियर, समझ रहे हैं। और अगर हम इसी को डार्क लिखेंगे, डार्क, दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ वी। जो वी से व की साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि वैन, जैसे एफ इन फूल, रूफ और वैन, राइट। केव, एफ वी, विक्ट्री, समझ रहे हैं। तो ये एफ वी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज this 1/4 of your circle, like this 1/4 of your circle is ith, I-T-H. Its consonant name is ith, which gives us the sound of th, as in thank, right? Thank or both, TH की साउंड जहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। थिंक, फेथ एक्सेट्रा। और इसी को जब हम डार्क करेंगे तो दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ द। TH की जो डार्क वाली साउंड आती है, जैसे कि क्लोथ्स और डे। दे में TH gives the sound of द, यहाँ ध की दे रहा और यहाँ द की आवाज आ रही है, जैसे कि these, ठीक है, समझ लग रही है बात। एच वाले TH की लाइट साउंड के लिए लाइट कॉन्सोनेंट है और डार्क साउंड द के लिए डार्क कॉन्सोनेंट है, गॉट इट। अब उसके बाद में एफ वी इथ दी, ये वाला ऑपोजिट ऑफ द एफ इज, अगर ये लाइट है तो ये आपको साउंड देगा श, वी कॉल इट इश, श, जैसे शेयर, ठीक है। एसएच वाली जो साउंड होती है, शेयर, शिप, राइट। ये एसएच वाले जो साउंड के लिए ये हमारा लाइट वाला जो कॉन्सोनेंट है ये यूज होगा। और जब हम इसको डार्क लिखेंगे डार्क, तो इट विल गिव द साउंड ऑफ जेड, जी, जैसे कि प्लेजर, समझे, प्लेजर, प्लेजर, ज नहीं ज, जो थोड़ा सा हमारे टंग के और पैलेट के लास्ट पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स को देखेंगे तो आपको समझ लगेगा। इश जी, एफ वी इथ दी, इश जी। और नेक्स्ट है एस, ये वाला ऑपोजिट ऑफ इथ इज एस, जैसे कि सन, सोप, केस, समझिए, रेस। और अगर हम इसको डार्क लिखेंगे तो दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ जेड, जी, एस जी, एस जी, जैसे कि केव,
सॉरी, जैसे कि फेस, जेड की जो साउंड आती है, एस कई बार यूज होता है तो जेड की साउंड देता है, जैसे कि फेस, राइट। और जैसे साइज में दोनों आ रही है, एस की साउंड भी आ रही है और ज की साउंड भी आ रही है। सीज, समझ रहे? तो सीज में शुरू में सी से एस की साउंड आ रही है और फिर जेड की साउंड आ रही है लास्ट में एस से, ठीक है। सीज, जैसे कि साइज, एस जी दोनों है, ठीक है। और जैसे कि जिप, जेड के लिए, जैसे कि सिप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक बार इसे वापस से लिख के देख लेते हैं कि हमें डाउनलोड हमारे जो कर्व स्ट्रोक्स हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं, हम प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे उनकी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। We have एफ वी, फाइल और वेन, समझ लग रहा है? एफ वी, एफ वी, ठीक है। एफ वी, लाइट डार्क आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में है इथ एंड दी, ओपनिंग ब्रैकेट, इथ दी, इथ दी, ठीक है। जब आप पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपका साइज जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा और आप कॉन्स्टेंटली लिखेंगे, लाइट और डार्क का ध्यान रखते हुए। इट दी, उसके बाद में है एस और जेड, एस जी, एस एज इन सो, ब्रैकेट क्लोज, एस जी एज इन जिप, एस एज इन केस, Z as in rose, S as in size, Z as in size last, ठीक है। उसके बाद में है हमारा इश और Z, इश Z, इश SS की साउंड के लिए, जैसे शेयर, तो ये ऑपोजिट हुआ F, इश जी, इश जी, इश जी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, आगे जैसे हमने पहले से बात की थी। अब उसके बाद में हमारा है ये अपर पार्ट, इस हॉरिजॉन्टल upper part of the circle, 1/4. This gives us the sound of M. M as in band, K, ठीक है, monkey. मॉम की आवाज जहां पर भी आएगी वहां ये लाइट कॉन्सोनेंट हमारा M, राइट। उसके बाद में ये डाउन पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल इज N. N, बॉटम ऑफ द सर्कल। और अगर हम इस N को ही डार्क करते हुए लिखते हैं तो दिस गिव्स अस द साउंड ऑफ इंग, N G, इंग। इंग समझ रहे हैं, जैसे कमिंग, NG की जो इकट्ठी साउंड आती है, जैसे रिंग में हमारे पास में है कमिंग, रिंग, सिंग, ठीक है। तो ये जो इंग की साउंड आएगी वहां पर हम N का डार्क वाला पार्ट यूज करेंगे और N लाइट साउंड होगी, N की होगी, नेजल से ये M N E, N जैसे सीन, जैसे नोज, नॉइज, कैन, ठीक है, रेनी, रेन, न की जहां पर भी साउंड है ये N है आपका, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ तक सारा का सारा हम M N और डार्क है तो इंग। अब उसके बाद में हमारे आते हैं अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। अभी तक हमने डाउनवर्ड्स किए हैं, हॉरिजॉन्टल्स किए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर अपवर्ड कॉन्सोनेंट। ये जो आपका
1/4 अप साइड जो सर्कल का है, दिस गिव्स अस द साउंड ऑफ एल। ठीक है, एल, एल एज इन लॉयन, एल नीचे से ऊपर की तरफ लाइट कॉन्सोनेंट के लिए। ठीक है, अब एल के बाद में नेक्स्ट है ये एल को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं डाउनवर्ड, तो जो ये कॉन्सोनेंट है ये होगा आर, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट कॉन्सोनेंट आर। ठीक है, आर हमारा एल, आर। अब आर हमारा दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर चे की बात करी थी, अगर हम चे के पास से यहाँ से अपवर्ड कॉन्सोनेंट बनाएंगे लाइट, तो ये भी हमारा आर, इस आर की इस फॉर्म को हम कहते हैं रे। र की ही साउंड के लिए कहाँ कौन सा वाला यूज होगा वो हम आपको बताएंगे। ये डाउनवर्ड है सर्कल का तो आर है, और अगर ये अपवर्ड है तो ये आर की ही फॉर्म है, वी कॉल इट रे। समझ रहे? एल आर रे। ठीक है, आर की दो फॉर्म्स हो गई, आर और रे। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा है, अगर हम हमारे पास जो ये आर का हुक है, आर है, इस आर के साथ में अगर हम शुरुआत में इधर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग में ही हुक लगाएंगे तो दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ वे, जो W से वे की साउंड प्रोड्यूस होती है, वे। अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें हुक आ रहा है शुरुआत में, दिस इज वर्ब, वॉच, वाइज, वीप एटसेट्रा। अगर हम फिर से बता देती हूँ, हुक के साथ में हॉकी की स्टिक जैसे, दिस इज स्ट्रेट रखना है हमें, इसको इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, हमें इसको ऐसे नहीं बना देना है, नो, दिस हैज टू क्लियरली बी अ स्ट्रेट स्ट्रोक। उसके बाद में है वाई, या की साउंड। अगर हम क्लॉकवाइज हुक लगाते हुए स्ट्रेट स्ट्रोक बनाएंगे अपवर्ड, तो दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ य, ये, वे, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इट हैज अ टेंडेंसी कि जब हम लिखेंगे तो जब हम स्पीड पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये नो, हमें बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है और हमें बिल्कुल पर्टिकुलर रहना है अबाउट द शेप, लाइक दिस हैज टू बी अ स्ट्रेट स्ट्रोक लाइक दिस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हमारे पास है रे, वे, ये। अब बारी आती है हे, एस्पिरेंट कहते हैं, एच की साउंड जो हमारे पास में आती है, एच। एच हम दो प्रकार से लिखेंगे, एच, वन इज डाउनवर्ड एच, अनदर इज अपवर्ड एच। डाउनवर्ड एच इज ऊपर से सर्कल लाते हुए, से फॉर एग्जांपल अगर हमने चे में ऊपर सर्कल लगाते हुए बना दिया है तो दिस इज एच। समझ रहे हैं? एज इन हाई, होप, हीरो, ठीक है, हॉस्पिटल। ऐसे ही अपवर्ड भी बनेगा, अगर हम सपोज रे में सर्कल लगाते हुए बना देते हैं एच। कहाँ कौन सा यूज आएगा हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमें कहाँ पर एल, सॉरी कहाँ पर आर डाउनवर्ड यूज करना है, कहाँ आर ए अपवर्ड यूज करना है, कहाँ पर हम एच डाउनवर्ड यूज करेंगे, कहाँ हम एच अपवर्ड यूज करेंगे, ये हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी बुक ओपन करेंगे, पिटमैन की शॉर्ट हैंड की किताब जो है उससे जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दी हुई है, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दी हुई है, जब आप उनके थ्रू
प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स का। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, बी, एस, जी, इश, जी, एम, एन, इन, एल, आर, रे, वे, ये और हे। ठीक है। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, बी, एस, जी, इश, जी, एम, एन, इंक, एल, आर, रे, अपवर्ड, वे, अपवर्ड, ये, अपवर्ड और हे, डाउनवर्ड एंड हे, अपवर्ड। ठीक है। ये प्रोबेबली आई मिस कि ये कौन सी वाली साउंड देता है? वाई, यस, याच, याक, राइट, ये दो तो वाई वाली साउंड देंगे। आई एम श्योर आप लोगों को ये क्लियर है। आप लोगों को मैंने जैसे पहले भी बताया है, आपको ये प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन। हाफ शीट ऑफ ईच पेयर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सोनेंट नेम से, तो आपको ये आई एम श्योर याद हो जाएंगे। आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी के साथ साथ आपकी मसल मेमोरी को भी ये लर्न हो जाना चाहिए, तभी आप आगे लिख पाएंगे। ये इतना प्रैक्टिस आपको करना है। आई नो इट मे साउंड बोरिंग, और ये करते टाइम भी आपको बोरिंग लग सकता है कि अरे बार 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 यही लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमें ये इतना रट जाता है, इतना रट जाता है कि फिर जैसे ही हमारे कान में कॉन्सोनेंट नेम पड़ा और हमारा हाथ फटाफट से लगाने के लिए चल जाएगा। कॉन्सोनेंट्स हमने इंडिपेंडेंट सीख ली है, उसके बाद में बारी आती है जॉइन स्ट्रोक्स की, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जॉइन स्ट्रोक्स। ठीक है। अभी तो हमने इंडिपेंडेंट कॉन्सोनेंट्स बनाने सीखे हैं, लेकिन हमें वर्ड्स बनाने के लिए तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अकेले अकेले इंडिपेंडेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब हमें ज्वाइन कैसे करना है वो हमें ज्वाइन करते टाइम चीजें जो ध्यान रखनी है वो है कि जैसे टी के, टी डी, अब हमने टी बनाया और हमें अगला कॉन्सोनेंट बिना पेंसिल उठाए फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट स्टार्ट करना। पी के, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, पी एंड देन के। ऐसे नहीं है कि पी और के हमने उल्टा बना दिया, नो। इसीलिए हमने याद किया था कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो हमारा पी ऐसे आया और के हमारा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो ये हमारी डायरेक्शन ऐसे जाएगी। हम कॉन्सोनेंट्स ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन और पेंसिल। ठीक है। सपोज कीजिए टी डी, पता चलेगा जब आप लिखेंगे तो टी पर पेंसिल लाइट चला रहे हैं और डी पर पेंसिल डार्क चला रहे हैं। जैसे कि बी एफ, बी एफ, ठीक है। जैसे कि टी एच और एम, जैसे थीम में होता है, तो थी, इथ और एम, इथ और एम, टी एच एंड के, इथ और के। ठीक है। जैसे कि
इश और आर। आगे अगर हमारा वर्ड आएगा इश और आर, इश और आर से हमारा कैसे वर्ड बनता, जैसे कि शेयर हो गया, या इश और पी, इश और पी। समझ आ रही है? तो आपका एक्सरसाइज है वहां पर शॉर्ट हैंड की पिटमैन बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 है जो जॉइंट कॉन्सोनेंट्स की है। तो आप इंडिपेंडेंट कॉन्सोनेंट्स प्रैक्टिस करके आप वो एक्सरसाइज भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे कि आप जब लिखें, जब आपको डिक्टेशन बोले या जब आपके कान में ये कॉन्सोनेंट्स या जॉइंट कॉन्सोनेंट्स पढ़ें तो आपका हाथ तुरंत से फटाफट से बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ डिक्टेशन ऑफ दोस एक्सरसाइजेस आल्सो। सो until then keep practicing। ध्यान में रखिएगा कि आपकी परसिवरेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी मैटर्स अ लॉट व्हाइल लर्निंग शॉर्टहैंड। अगर आप ये सोचेंगे कि आज नहीं कल कर लूँगा, अभी 2 लाइन कर लेता हूँ, 2 लाइन बाद में कर लूँगा, वो इट विल नॉट मीन दैट मच, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली एक साथ 1 घंटा बैठिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, पी बी टी डी जे जे के। अगर आप ऐसे याद करेंगे आपको याद हो जाएगा, एंड आई एम श्योर जब हम आगे वर्ड्स बनाएंगे, आगे हम वॉवल्स और बाकी चीज़ें सीखेंगे तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एज वेल। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम ट्राई टू फिगर आउट द क्वेरीज आल्सो। थैंक यू सो मच।